नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। योग दिवस पर यूपी में किसानों ने मनाया शोक दिवस। श्वासन कर जताया गुस्सा। बाराबांकी में फौजाबाद हाईवे पर किया जाम। योग दिवस पर प्रदेश भर में छाई योग की लहर। प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर मनाया गया योग दिवस। प्रदेश के 50 लाख से अधिक लोगों ने किया योग। बारा के देवरी गांव में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी पड़ोसी को लोगों ने जमकर की धुनाई। वहीं पुलिस के आने से पहले ही आरोपी हुआ फरार। प्रदेश भर में जेल प्रहरियों ने वेतन विसंगतियों को लेकर जताया विरोध। हाथ में काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं विरोध। जेल प्रहरियों ने एक दिन के लिए किया मैस का बहिष्कार। धौलपुर में अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी भी हुए घायल। घायलों को कराया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी में किसानों ने श्वासन कर विरोध किया। किसानों ने बाराबांकी में फौजाबाद हाईवे पर श्वासन कर अपनी नाराजगी जताई। सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसानों ने हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसके चलते मीलों लंबा जाम लग गया। सिर्फ छात्रों और एम्बुलेंस को हाईवे से गुजरने की इजाज़त दी गई। बाराबांकी के अलावा अलीगढ़ नोएडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों ने विरोध जताया। उन्होंने श्वासन कर मोदी सरकार का विरोध किया। किसानों ने पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर ही ऐसा किया गया। यूनियन ने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। यूनियन का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान मरणावस्था में पहुंच गया है। किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदा निंदा प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को किसानों विरोधी जताया गया है। वहीं किसानों के अलावा कांग्रेस ने भी योग दिवस पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। किसानों के आह्वान के बीच कांग्रेस नेताओं ने भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्वासन कर विरोध जताया। जा रहा है तो वहीं राजधानी के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम राजे योग करती नजर आ रही है। वहीं सीएम राजे के साथ कई मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वरनाबी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि योग की वजह से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शास्त्रों द्वारा दिया गया योग आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। योग फैल चुका है और मैं
समझती हूँ कि इसकी वजह से लोगों के हेल्थ में फर्क है, क्योंकि आज तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं स्टेडियम में, पर इसकी वजह से लोगों ने अपने दिनचर्या के अंदर इसको उतारने का काम भी किया है। कोई सुबह सुबह घर में करता है, तो कोई सुबह सुबह पार्क में भी करता है। पर मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो सदियों से हमारे शास्त्रों में हमारे लोगों के द्वारा पास ऑन हुआ है, आज वो हमारी सबकी जिंदगी के अंदर एक हिस्सा बन चुका है। प्रदेश भर में जेल प्रहरियों का प्रदर्शन एक दिवस रहा है। ऐसे में सभी जिलों के जेल प्रहरियों ने एक दिन के लिए मैच का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि जेल प्रहरी वेतन विसंगतियों से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में जिले भर के जेल प्रहरियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। प्रदेश के झुंझुनू में जेल कर्मचारियों ने बुधवार को मैच का बहिष्कार किया। मैच में खाना न खाकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि आने वाले 15 दिनों तक वे काली पट्टी हाथों में बांधकर जेल की सुरक्षा करेंगे। जहां पर जेल प्रहरियों, सिपाही और हवलदारों ने मैच का बहिष्कार किया, तो वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी और पुलिस की नौकरी एक जैसी है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से उन पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। इसके बावजूद इसके दोनों वर्गों के वेतन में 15 से 25% तक का अंतर है, जो गलत है। सरकार को कई बार इस मामले में पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए झुंझुनू से सुजीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सुजीत, बताएं। जी वैभव, आपको बता देना चाहता हूँ, झुंझुनू जिला जेल के कर्मचारी हैं, वो एक दिन का मैच का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने काली पट्टी बांधकर वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक वेतन विसंगतियों को लेकर वो ये विरोध जाहिर कर रहे हैं। वो काली पट्टी बांधकर 15 दिन तक अपना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन आज एक दिन के लिए मैच का बहिष्कार किया गया। जी, जिस तरीके से मैच का बहिष्कार करा है, काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं, तो क्या इसमें कोई बड़े आला अधिकारी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया अभी तक? जी सुजीत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तकनीकी कारण से सुजीत से संपर्क नहीं हुआ। आपको बता दें कि झुंझुनू में वेतन संगतियों के नाराज होकर जेल प्रहरियों ने एक दिन का मैच का बहिष्कार किया है। वहीं 15 दिन तक वो काली पट्टी बांधकर इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताएंगे। धौलपुर जिले में अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। अंगई गांव निवासी अशोक देर रात गिंगासा यूनिट में काम करके अपने घर लौट रहा था। तभी अंगई ताल के पास किसी अज्ञात वाहन ने अशोक को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में अशोक को धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर सुबह बाइक से दिल्ली से झांसी जा रहे पति पत्नी को NH 3 पर सागरपाड़ा के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल किशन और राधा को पुलिस की मदद से धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए धौलपुर से हमारे सहयोगी मुनेश ढाकरे फोन लाइन पर मौजूद है। जी मुनेश, बताएं। जी भाई, अब मैं बता दूं कि आज धौलपुर में अलग अलग 2 हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी तक उन वाहनों की पता नहीं चल पाया है कि किन वाहनों से इनको टक्कर मारी है। जी, बताया जा रहा है कि इसमें हादसे में एक जने की मौत भी हो चुकी है। जी, मौत के बाद में
जी मुनीश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी मुनीश ढाकरे, जो कि बता रहे थे कि दो अलग अलग सड़क हादसों में एक जने की मौत हो गई है, तो वहीं एक दूसरे हादसे में पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। योग दिवस पर अजमेर के पटेल स्टेडियम में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग दिवस के मौके पर आयोजित योग कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, आईजी मालिनी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह सहित अजमेर मुख्यालय पर स्थित समस्त राजकीय विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री देवनानी ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अधिकतम फायदा तभी मिल सकता है जब इसे पूरे नियमों के पालन के साथ किया जाए। योग के साथ सात्विक आहार का सेवन यदि नियमित रूप से किया जाए तो अति शीघ्र ही इसका परिणाम मिलने लगेंगे। वासुदेव देवनानी ने आहार की शुद्धता पर जोर देते हुए कहा कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ ही हमारे प्राचीन ऋषियों के ने आहार की शुद्धता को भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया है। योग के साथ ही आहार यदि सात्विक हो तो स्वास्थ्य के लिए शानदार परिणाम मिलेंगे। इस खबर पर और जानकारी के लिए अजमेर से हमारे सहयोगी नितिन मेहरा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नितिन, योग दिवस को लेकर काफी कुछ कह डाला वासुदेव देवनानी ने, और जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक विभाग जिस तरीके से मौजूद था वो जताता है कि योग को लेकर कितने सजग हैं सबके सब। हाँ देखिए वैभव, सही कह रहे हैं। योग की जहाँ तक बात करें, इंसान के जीवन में योग एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी क्रिया होती है जो उसके तनाव को, डिप्रेशन को, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य काफी बेहतर हो सकता है। यानी कि योग ऋषि महात्माओं की एक पुरानी ऐसी पद्धति है जिसके जरिए सैकड़ों सालों तक इंसान जिंदा रहता था बिना किसी दवाइयों के। तो यही वजह है कि अब इस योग पद्धति को आम जन तक पहुंचाने के लिए अजमेर में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बीड़ा उठाया था, और पूरे अजमेर के अंदर हर वार्डों के अंदर इस तरह के योग शिविर का आयोजन इससे पहले कर दिए गए थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक विशाल योग शिविर का आयोजन पटेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर न सिर्फ सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, सारे राजनेता मौजूद थे, बल्कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं और जितने सरकारी विभाग है उनके अधिकारी कर्मचारी सभी मौजूद थे। नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजमेर से हमारे सहयोगी नितिन मेहरा, जो बता रहे थे कि अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पटेल मैदान में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल समेत जिला कलेक्टर गौरव गोयल, पुलिस अधीक्षक आईजी मालिनी अग्रवाल, वहीं पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता, सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भगत सिंह सर्किल के समय पर 3 दिन पहले खेरतल निवासी एक युवक की बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह ने बताया कि 18 जून को भगत सिंह सर्किल के समीप एक बाइक को 3 लोग चोरी कर ले गए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर तीनों आरोपियों को नैंगावा से गिरफ्तार किया है, जिनके पास वारदात में काम में ली गई बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी हरियाणा के पुनहाना गांव के निवासी जावेद सीकरी एवं गांव निवासी एहसास सहित अलवर के भीमनगर निवासी खुशी मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। अनूपगढ़ के पब्लिक पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक सोहन लाल, उप जिला कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सहित भारत विकास परिषद सदस्य, पतंजलि सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं व आमजन ने भाग लिया। सब जेल में भी जेल स्टाफ व कैदियों ने योग
किया। बीएसएफ कैंपस में बीएसएफ के अधिकारियों व जवान ने भी योग दिवस मनाया। महिलाओं को होने वाली परेशानियों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार हर जिले में सखी सेंटर खोलने जा रही है। हालांकि सखी सेंटर खुलने से पहले ही इसके नामों में 2 बार परिवर्तन किया गया है। पहले इसे निर्भया के नाम से खोलना था, बाद में इसे अपराजिता के नाम से खोलने की तैयारी थी और अब इसे फाइनली सखी के नाम से खोला जाएगा। हालांकि जयपुर में ये सेंटर अपराजिता के नाम से खोला गया है, परंतु अब प्रदेश के 15 जिलों में ये सेंटर सखी के नाम से खोला जाएगा, जिनमें से हनुमानगढ़ और झुंझुनू में यह सेंटर अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। वहीं झुंझुनू के सेंटर का जायजा लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली के निदेशक LN मीना पहुंचे। उन्होंने सेंटर की सुविधाओं पर प्रशंसा जाहिर की। इस मौके पर महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विप्लव न्योला ने सेंटर की जानकारी दी। साथ ही बताया कि जल्द ही सेंटर का प्रचार प्रसार करने के लिए स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि BDK अस्पताल के रेड क्रॉस भवन में शुरू किए गए इस सेंटर का संचालन NGO को दिया गया है। मुख्यालय पर स्थित त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम पर योग दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार, प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह व पुलिस अधीक्षक अनिल कयास सहित अधिकारी कर्मचारी सहित शहर के लोगों ने योग दिवस पर योग कर अपने आप को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। वहीं प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि जिस तरह योग हर घर में किया जा रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा और भारत का नाम भी स्वस्थ रहने वाले लोगों की लिस्ट में आ जाएगा। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजनारायण शर्मा, उप जिला कलेक्टर राजेंद्र गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक हनुमान सिंह कवैया, भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश राजौरिया समेत कई अधिकारी, कर्मचारी व आमजन मौजूद थे। शाहपुरा में विश्व योग दिवस के ब्लॉक स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लोगों ने एक साथ योग किया। योगाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार ने योगा कराया। वहीं इस दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार के आसन व प्राणायाम किए। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व अन्य सरकारी कार्मिक मौजूद रहे। पालिका अध्यक्ष किरण तोष्णीवाल व उप प्रधान बजरंग सिंह राणावत ने उपखंड अधिकारी KR खौड़, ASP नरेश चीता के साथ योग शिविर का उद्घाटन किया। इस प्रकार महलों की चौक पर पतंजलि समिति की ओर से देव शास्त्री का योगाभ्यास कराया गया। बारा के देवरी गांव की सरहाना बस्ती में 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग से उसी के पड़ोसी ने नशे की हालत में इस घिनौने करतूत को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद मासूम बेहोश हो गई। आपको बता दें कि मासूम अपनी दादी के साथ बीती रात सो रही थी कि पड़ोसी ने मासूम को वहां से उठाकर ले गया और दुष्कर्म किया। मासूम ने जब शोर मचाया तो दादी मौके पर पहुंच गई और बालिका को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। वहीं आरोपी मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी। आरोपी पड़ोसी धर्मेंद्र सहरिया पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। थानाधिकारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि बालिका की दादी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि घटना का मामला दर्ज कर मेडिकल के लिए और उपचार के लिए बालिका को बारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
एवन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।